सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सामान्य सी कदकाठी और उतना ही सामान्य सा जीवन और उससे जुड़ी बेहद सहज दिनचर्या और सपना लगभग 111 फीट ऊंचा। जाहिर है आपके लिए यह दिमागी कसरत का विषय हो सकता है कि आखिर किसी शख्स के सपने की लंबाई कैसे नापी जा सकती है, खास तौर से ऐसे सामान्य और सहज से लगने वाले परिचय को लेकर तो कतई नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि रेणुकूट में निवास करने वाले और बेहद साधारण व्यक्तित्व को आत्मसात करने वाले पंडित अनिल तिवारी का यह सपना 111 फीट का कैसे हो गया। दरअसल आज के भौतिक युग में जहां सुख सुविधा के संसाधन जुटाने की होड़ सी मची है, वहीं तिवारी जी को आध्यात्म ने इस कदर प्रेरित किया कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिला सोनभद्र में स्थापित करने का संकल्प ले लिया। इतना ही नहीं, तिवारी जी पारदेश्वर महादेव जी की देश की तृतीय प्रतिमा स्थापना को भी इस लक्ष्य में शामिल करके ऐतिहासिक प्रतिबिंब में सोनभद्र को अमर बनाने का दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। और इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी ही लगभग 1.5 करोड़ की पैतृक भूमि जो पोस्ट खैराही ग्राम भरुहा जिला सोनभद्र में स्थित है, मंदिर के नाम पर दान भी कर दी है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। मैं सभी भक्तजनों को, सभी धर्मार्थ सज्जनों को हृदय तल से सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए तिवारी जी की ये जो कार्य आप इतना बड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, प्रेरणा जो है ऐसी मिली कि हम लोग दूर दूर जाते थे प्रभु के दर्शन के लिए, तो एक मन में भाव आया कि क्यों न हम अपने सोनभद्र में यह कार्य करें जो ऐतिहासिक हो और सारे लोग जो है यहीं पे प्रभु जी का दर्शन करें। इसी संकल्प के साथ जो है हमारे मन में भाव आया और हमने जो है संपूर्ण भारत के तीसरे पारदेश्वर महादेव और उत्तर प्रदेश में प्रथम हनुमान जी महाराज की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का मैंने संकल्प लिया और यह भाव रहा कि यह पुण्य जो है सबके पास जाए और सबको पुण्य प्राप्त हो, उसके बाद उस पुण्य का फल मुझे भी प्राप्त हो। तिवारी जी, ये तो आप कोई सामान्य सा मंदिर या वो कोई सामान्य सी मूर्ति बनवा के भी कर सकते थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की जो बन रही है, इसको बनाने का विचार कैसे आया? मन में ये भाव आया कि जो है कम से कम एक ऐतिहासिक सिद्धपीठ बने और ये मन में लालसा थी कि सोनभद्र की पावन धरा पे यहाँ के लोगों के द्वारा जन जन के सहयोग से एक ऐसा सिद्धपीठ बने जो अनंत कालों तक पूजा पाठ होता रहे, सनातन धर्म की जो है मिसाल कायम रहे। उस भाव से हमने जो है यह संकल्प लिया। ये जो आप निर्माण कार्य करा रहे हैं पारदेश्वर महादेव जी का और बजरंगबली की जो इतनी भव्य मूर्ति बन रही है, इसमें जो अनुमानित लागत है कुछ आपने एस्टिमेट बनाया है? हाँ, इसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 7 करोड़ रुपया है। करीब 1.25 करोड़ से ऊपर की प्रभु की ही दी हुई उनकी ही जमीन जो मैंने अपने हिस्से की प्रभु जी के लिए स्थान पर विराजमान हूँ, मैंने जो है समर्पित की है। और मेरा ये भाव है कि जन जन के सहयोग से हर घर जाऊंगा, हर व्यक्ति से मिलूंगा, लेकिन सोनभद्र की इस पावन धरा पे प्रभु जी को विराजमान जरूर करूंगा। काफी लंबा चौड़ा बजट है और काफी समय भी इसमें लगेगा, काफी मेहनत भी लगेगी, तो इस कार्य में आपको अभी तक कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें जहां हमको मिलता है वहां भी उनको मैं प्रणाम करता हूं, जहां नहीं मिलता है वहां भी उनको मैं प्रणाम करता हूं और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन ये कहा गया है कि प्रभु के कार्य में तमाम बाधाएं आएंगी, परीक्षा लेंगे और बहुत कुछ सहते हुए जो दिखाई देते हैं वहाँ नहीं मिलता है, जो नहीं दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है प्रभु के कार्य में लोग दिखाई देते हैं। लेकिन सारी बातों को भूल करके, सब कुछ सह करके मेरा मात्र यही एक लक्ष्य है कि प्रभु का कार्य संपन्न हो और सोनभद्र ही नहीं अपितु जो है
पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश से लोग आए और प्रभु का दर्शन करें, प्रभु विराजमान हो जाए। तिवारी जी, आज के भौतिक युग में जैसा कि लोग अपने संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं, अपने घर मकान बनाने में लगे हुए हैं, हर गार्जियन भी ये चाहता है, आपके परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, वह भी ये चाहते होंगे, फिर उन सब का क्या समर्थन सहयोग है आपको इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में? बिल्कुल। मैं आदरणीय सर जी सिर्फ जो है 5 घंटे ही सोता हूँ, और जब ऐसी भावना हमारी आ गई कि नहीं प्रभु के कार्य को पूरा करना है, तो एकदम निरंतर मैं अपने घर का सामान, सब्जी भी नहीं ले पाता हूँ। 4 दिन 6 दिन के बाद जो है घर से अर्धांगिनी बोलती हैं कि ये सामान नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है आ जाएगा। निरंतर ये भाव है, प्रयास है, और लगातार मैं जो है भोजन करें या न करें, पानी पिए या न पिए, लेकिन ये भाव निरंतर है कि कहीं से प्रभु के लिए भिक्षा मिल जाए और प्रभु का कार्य जो है संपन्न हो जाए। और लगभग हमने जो है 4 माह में लगभग 20 लाख रुपए का कार्य प्रभु का हमने संपन्न कराया है। अब तिवारी जी अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन के श्रम के बाद बचे समय को भिक्षाटन में लगा रहे हैं। भिक्षाटन के इस सफर में तिवारी जी हर दरवाजे तक पहुंचने का जीतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं और श्रद्धालु जनों से कम 1 ईंट के सहयोग की अपेक्षा दर्शाते हैं। अच्छा, इतने बड़े कार्य में जैसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपका मनोबल गिराते होंगे कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, आपने गलत रास्ता चुन लिया, इस तरह की भी प्रतिक्रिया सामने आती है? जी जी जी, बहुत लोग हताश करते हैं, बहुत बोलते हैं इतना लंबा खर्च है, कैसे होगा। तो हमने कहा कि हमने प्रभु को जो है एक कार्य सौंप दिया है, और अपने धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्रभु अपना कार्य स्वयं कराते हैं। और ऐसा हमारे साथ कई बार चमत्कार भी हुआ प्रभु के कार्य में कि जब मेरे पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था, तो उस समय प्रभु जो है कहीं से फोन आता है और उनके द्वारा कहीं 21,000, कहीं 20,000, कहीं 15,000 ऐसा सहयोग आकस्मिक प्राप्त होता है, जो मैंने पहले ग्रंथों में सुना था कि प्रभु मदद करते हैं। आज इस कलयुग में प्रभु ने हमारी, जब मैं शून्य हो जाता हूँ, मेरा विवेक कहीं काम नहीं करता कि कल काम कैसे होगा, उस पीड़ा को जो है देखते हुए प्रभु ने सहयोग किया है, और उसी भावना से प्रभु का कार्य चल रहा है। पंडित अनिल तिवारी यह भली भांति जानते हैं कि यह ऐतिहासिक एवं दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त करना उनके लिए पैदल ही समुद्र लांघने जैसा है, लेकिन श्री राम के लिए समुद्र लांघने वाले बजरंगबली की प्रेरणा से वह बजरंगबली की मूर्ति स्थापना के इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हर बड़ी से बड़ी बाधा से होकर गुजरने को तैयार है। इस वार्तालाप के माध्यम से तिवारी जी आप लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा पूरे जनमानस से सोनभद्र की विशेष पावन जनता से विनम्र अनुरोध है। हमारे जिले में 4-5 प्रतिनिधि भी हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हैं। उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप जो है इस ऐतिहासिक सिद्धपीठ में आगे आएं और इस सोनभद्र की पावन धरा पे ऐसा ऐतिहासिक सिद्धपीठ जन जन के सहयोग से बनवाएं और उसमें सहयोग करें। यही मेरा विनम्र निवेदन है सबसे। भिक्षाटन की इस यात्रा में उत्साह एवं निराशा का आने वाला अतिवाद उन्हें हतोत्साहित तो करता है, पर विचलित नहीं कर पाता। लगभग 7 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले इस सिद्धपीठ के मूर्त रूप लेने को लेकर असमंजस और सवाल आप बेशक निर्धारित करते रहिए, लेकिन पंडित अनिल तिवारी के आसमान छूते हौसलों ने इस भव्य मूर्ति के लिए आधार निर्मित करके अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तिवारी जी, हम सब की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आप इतना बड़ा अनुष्ठान कर लिया है आपने, और हम सब आपको शुभकामनाएं देते हैं कि यह कार्य आपका सिद्ध हो और यह ऐतिहासिक सिद्धपीठ बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।